बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरा दरुण बिंदु फलाधिरोष्टा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुख अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग में अब तक हमने द्वितीय अध्याय के 58वें श्लोक का सत्संग किया। उससे आगे चलते हैं। यहां भगवान कहते हैं कि केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थिति प्रज्ञ मनुष्य का लक्षण नहीं है। इसे आगे के श्लोकों में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, रसवर्जा रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य, निराहारी इंद्रियों के विषयों से हटाने वाले, देहिना मनुष्य के भी, विषया मतलब विषय तो, विनिर्वर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं, पर रस वर्जम रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परम अर्थात परम तत्व का दृष्टवा अनुभव होने से अस्य इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस अपि निवर्तते भी निवृत्त हो जाता है। अर्थात उसकी संसार से रस बुद्धि भी हट जाती है, उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। महाराज, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम, जैसे मनुष्य निराहार जो रहता है, भूखा रहता है, दो तरीके से रहता है। नंबर एक, अपनी इच्छा से वह भोजन का त्याग कर देता है कि भाई मैं भोजन नहीं करूंगा। दूसरा, डॉक्टर बीमारी में कह देता है कि तुम्हें यह भोजन नहीं करना है, तो ये दो तरीके से वह निराहार रहता है। और संपूर्ण विषयों का त्याग करके अंत में बैठना, अर्थात इंद्रियों के विषय से हट लेना है। यहां इंद्रियों के विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद का प्रयोग किया गया है। रोगी के मन में यह रहता है कि मैं क्या करूं, शरीर के पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं रही शरीर में कि इन भोजनों को मैं खाऊं। मेरा मन है कि सवेरे सवेरे कचौड़ी खाऊं, लेकिन पेट में पचेगा नहीं, क्या करूं, मन तो है। रबड़ी भी खाऊं लेकिन पचेगी नहीं, मन तो है। तो रोगी के मन में रहता है कि क्या करूं, मेरे शरीर की सामर्थ्य नहीं, इसमें मेरी परवस्था है। रोगी परवस्था समझता है महाराज उसमें। परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति, उसके भीतर रस बुद्धि रहती है महाराज, तो उन पदार्थों का सेवन करूंगा, ऐसा वो सोचता है, सही हो जाऊंगा तब खूब खाऊंगा। तो इस तरह उसकी इन पदार्थों में रस बुद्धि बनी रहती है, चाहे वो भोजन करे या नहीं करे उनका। ऐसे ही जैसे निराहारी रोगी व्यक्ति की बनी रहती है, ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, इंद्रियां तुमने विषय से हटा ली, पर साधक के भीतर विषयों में रस बुद्धि बनी रहती है महाराज, और सुख बुद्धि बनी रहती है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती, उनसे छुटकारा जल्दी नहीं मिलता साधक को। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधन अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, अभी उन्हें तीव्र वैराग्य नहीं हुआ है, उन्हीं साधकों के विषय में यहां कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी विषयों के प्रति रस बुद्धि बनी रहती है महाराज, उनकी निवृत्ति नहीं होती उससे, रस बुद्धि से। रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते,
इस स्थिति प्रज्ञ रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यह नियम नहीं है कि आप समझो कि रस बुद्धि हो गई तो वह स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, यह नियम नहीं है। परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। जब वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा तो उसकी रस बुद्धि रहेगी नहीं। हमारा रसोऽप्यस्य पद से यह तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक को अहमता में अर्थात मैंपन में आते ही मैंपन में रहती है कि मैं हूं, तब तक रस बुद्धि रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप में राग रूप धारण कर लेती है फिर थोड़ा बाद में। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहमता से ही रस बुद्धि निकाल दे, बिल्कुल निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। राग करना, कामना करना मेरा काम ही नहीं है, मैं तो निष्काम हूं, ये मेरा काम नहीं है। इस प्रकार जब साधक निष्काम भाव आ जाएगा तो निष्काम आ जाने से जाने वाला अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से फिर उसकी रस बुद्धि नहीं रहती है और परमात्म तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है महाराज। अब इसे ऐसे समझो आप कि भोगों की सत्ता में को महत्वता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव बना रहता है, भोगों के प्रति प्रियता अर्थात मिठास पैदा होती रहती है। उसका नाम है रस, जो हम कह रहे हैं ना, रस बुद्धि जो कह रहे हैं। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और किसी कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए महाराज, तो जो भीतर ही भीतर उसे एक खुशी आती रहती है और यही रस है महाराज। और भोग भोगने के बाद जब मनुष्य कहता है कि आहा बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया, यह उस रस की स्मृति है और यह रस अहम चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग सुखासक्ति है महाराज, वह बन जाता है। जब तक संयोग जन्य सुख में रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य क्रिया पदार्थ और वृत्ति की पराधीनता रहती है जीव को, और रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा सदा के लिए मिट जाती है उसकी। भोगों के सुख की परवस्था नहीं रहती और भीतर से भोगों की गुलामी भी नहीं रहती। जो जीव संसार में भोगों का गुलाम बना हुआ है वह गुलामी भी उसकी नहीं रहती। किंतु जब तक अंतःकरण में किंचित मात्री भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों में रसबुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा अलौकिक रस प्रकट नहीं होता परमात्मा का महाराज। और परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही छोड़ो, परमात्मा की प्राप्ति की करने की यह इच्छा भी उसके मन में प्रकट नहीं होती, निश्चय भी नहीं होता उसके मन में प्रकट होने का। बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने की इच्छा भी उसकी नहीं होती है महाराज। अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर से उसकी भोगों के प्रति रस बुद्धि बनी ही रहती है। तत्वबोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है। जब परम तत्व का बोध होता है तो वह सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। परम दृष्टवा निवर्तते, तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नाशवान संयोग जन रस की निवृत्ति हो जाती है। और नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी जो अखंड है, अनंत है, उस रस की जागृति स्वतः ही उसमें होने लगती है महाराज। तत्वबोध होने पर क्या होता है? तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है जो इंद्रियों का रस है, पर तत्वबोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से,
संतों की कृपा से रस निवृत्ति हो सकती है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से भी रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। जैसे परम संत हैं, पंडित जी महाराज जैसे रहे, ऐसे संतों की रस बुद्धि निवृत्त हो गई है, उनका संग करोगे तो उससे भी तुम्हारी रस बुद्धि निवृत्त हो जाएगी। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है, चाहे जो अपना लो महाराज। ज्यो ज्यो कर्मयोगी सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में भगवान के प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों त्यों नाशवान रस जो है स्वतः छूटता चला जाता है संसार का महाराज। छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों से रस मिलता है, बड़े होने पर जब रुपयों के रस मिलने लगता है, तब खिलौनों का रस अपने आप छूट जाता है। जब बच्चे की बुद्धि कमाई में हो जाती है, उससे कहो तू तो बड़ा खेलता था ले खेल, तो वो नहीं खेलेगा, अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब मनुष्य का चित्त पिघलता जाता है और महाराज तब तत्वज्ञ महापुरुषों के चित्त में किंचित मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। कोई विचार उसके हृदय में ऐसा नहीं आता महाराज। जैसे हम किसी पशु के आगे रुपयों की थैली रख दें तो उसमें लोभ की प्रति पैदा होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि उसका रुपयों में रसी नहीं है हमारा, पैदा नहीं होती, जिससे भोग उसकी अपनी ओर खींच सके, ऐसा नहीं होता महाराज। और स्त्री को देखकर उसमें काम बुद्धि भी पैदा नहीं होती पशु में महाराज। पशु तो रुपयों और उस स्त्री को जानता ही नहीं है, वो क्या जाने कि इसमें क्या भोगे क्या चीज है, तो उस स्थिति को वह नहीं जानता है बिल्कुल। तो रुपयों को और स्त्री को नहीं जानता, पर तत्वज्ञ जो महापुरुष हैं रुपयों को भी जानता है और स्त्रियों को भी जानता है, फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती महाराज, जो तत्वज्ञ लोग हैं महाराज। जैसे हम उंगलियों से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं ना, कि सब मच्छर काट गया या खुजलाए, तो खुजली मिटने पर उंगलियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, खुजली मिट गई उंगलियों पे क्या फर्क, तो कोई विकृति नहीं आती। ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में विकार नहीं आता, कोई विकार पैदा नहीं होता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण कि रसबुद्धि निवृत्त हो जाने पर वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं है, वह अपने सुख के लिए कोई कार्य करता ही नहीं है। उसके प्रत्येक कार्य की प्रवृत्ति दूसरों के हित की, दूसरों को सुख देने के लिए होती है, और अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला होता है। तुम विषयों का भोग मत करो, चिंतन भी करोगे तो वह तुम्हारा पतन करने वाला होगा महाराज। तो यहां अपने सुख के लिए चिंतन नहीं करना चाहिए, वह पतन होता है। और अपने सुख के लिए ना किया गया विषयों का सेवन और भी बंधन कारण नहीं होता महाराज। नाशवान रस तत्कालिक होता है, अधिक देर तक नाशवान ठहरता नहीं है, क्योंकि वो तो आने जाने वाला है, वो ठहर ही नहीं सकता। स्त्री, रुपये आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता जाता है और भोजन से अरुचि पैदा बाद में, वह रस नहीं रहता जो पहले आता है महाराज। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास में कम होता चला जाता है। तुम्हें रसगुल्ला पहला बड़ा स्वाद लगा, दूसरे रसगुल्ला में और रस कम हो जाएगा, 10 रसगुल्ला खाए तो बिल्कुल रस कम हो जाएगा, और कोई डंडा लेकर के रसगुल्ला खवाए जबरन तो रस आएगा ही नहीं महाराज। उसका धीरे धीरे प्रत्येक ग्रास के साथ में भोजन का रस कम होता चला था। प्रत्युत ज्यों का त्यों
नहीं रह जाता, भोजन में अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु जो अविनाशी का रस है महाराज, वह कभी कम नहीं होता, प्रत्युत वह ज्यों का त्यों अखंड बना रहता है, जो परमात्मा का रस है महाराज। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि विकार पैदा होते हैं, और इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता जब ये विकार होंगे तो, क्योंकि यह भोगों का अवश्यंभावी परिणाम है। भोग भोगोगे तो ये परिणाम तो मिलना ही मिलना है तुम्हें। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात नहीं कही है। दुख दोष दर्शनम, कामादि दोषों से मुक्त होने पर भी, कामादि दोषों से जब मनुष्य मुक्त हो जाएगा, अर्थात कामादि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। यह यहां बताया है। रस की निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति है, इसे आगे के श्लोकों में हम चर्चा करेंगे। अब यहीं विराम, 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज।